वेलकम टू आरटी क्लासेस। दिस इज रोयल। तो आज अपन टाइप 2 क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे कि आखिर टाइप 2 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में टाइप 2 क्वेश्चंस को अपन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है a person is standing on the bank of the river, observes the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 degree. That means क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक रिवर, क्या है, एक रिवर, ठीक है, एक ट्री लगा हुआ है यहाँ पे, एक बैंक के साइड पे, रिवर के बैंक पे क्या लगा हुआ है, ट्री लगा हुआ है, और एक साइड कौन खड़ा हुआ है, एक साइड एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। अपोजिट बैंक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यहाँ से अगर वो ट्री को देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। दैट मींस दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या होता है, क्वेश्चन में आ गया है व्हेन ही मूव्स 40 मीटर्स अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर। तो डेफिनेटली अगर ये बैंक ये रिवर था, अब ये रिवर से अवे जा रहा है, ठीक है, रिवर तो ये है, तो अब वो रिवर से अवे जा रहा है, कितना जा रहा है, 20 मीटर्स अवे। द मैन इज मूविंग 40 मीटर्स अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर, फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर। अब वो कहां पे है, यहां, और ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 40 मीटर। कितनी डिस्टेंस है, 40 मीटर्स। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसमें आगे लिखा है he finds that the angle of elevation is 30 डिग्री। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री हो जाता है। पहले जब वो बैंक रिवर के बैंक पे अपोजिट साइड खड़ा हुआ था तो वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, 60 डिग्री। अब वो फिर जब वो रिवर बैंक के रिवर से थोड़ा सा पीछे आया, कितना पीछे आया, 40 मीटर्स अवे आया, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज कितना हो गया, 30 डिग्री। एक बात को आप नोटिस करना, जितना हम इस 90 डिग्री के लाइन के पास आते जाते हैं उतना एंगल हमारा बढ़ते जाता है। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, अभी अगर वो यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। जब वो जैसे जैसे पास जाएगा तो ये जो एंगल है ये बढ़ता जाता है, और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जिसपे ये एंगल सीधा 90 डिग्री हो जाएगा। तो जितना अपन 90 डिग्री के पास आते हैं उतना हमारा एंगल क्या होता है, बढ़ता जाता है, और जितना हम 90 डिग्री से पीछे की तरफ जाते हैं उतना हमारा एंगल क्या होता है, कम होते जाता है। इसीलिए जब ये जो पर्सन था, जब वो रिवर के बैंक के इधर खड़ा हुआ था तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले पॉइंट पे कितना था, 60 डिग्री, क्योंकि वो पास में खड़ा हुआ था इस 90 डिग्री की लाइन पे। और जैसे जैसे वो पीछे गया, 40 मीटर्स पीछे आया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 60 से 30 डिग्री। अब हमसे ये पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। डेफिनेटली हमसे ये पूछा गया है कि ये वाली लाइन बताओ, तो सपोज दिस इज x, और हमसे भी पूछा गया कि ट्री की हाइट कितनी है, तो h, इसे सपोज कर लेते हैं h। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि परपेंडिकुलर कहाँ है और बेस कहाँ है, क्योंकि जहां एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है, और उस परपेंडिकुलर के बेस पे जो 90 डिग्री का एंगल पे जो बनती है वो क्या कहलाती है, हमारी बेस कहलाती है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू p बाय b। tan थीटा क्या होता है, p बाय b होता है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, h, और बेस क्या है, यहाँ पे x है, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा हमारा कितना डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x। tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कि √3 होती है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। दैट मींस √3x इज इक्वल टू h। ये इक्वेशन 1। अभी हमें इस इक्वेशन को याद करके चलना है कि इधर h की वैल्यू कितनी आ रही है, √3x। अब आगे देखते हैं फर्दर। नेक्स्ट ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं कौन सा एंगल लगेगा। हमारे h की वैल्यू कितनी थी, √3x, ये हमें याद रखनी है। अब हम ट्रायंगल ABD, अब हम ट्रायंगल ABD में देखेंगे कि आखिर x को कैसे फाइंड करें। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू इस एंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, h, और बेस क्या होगा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा, बेस। क्यों, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल है।
अगर ध्यान से देखें तो ये वाला ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री के लिए ये वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, बेस। अब बेस अगर ध्यान से देखें तो इस लाइन CD और BC को ऐड करने पे ही ये पूरी लाइन बनेगी, मतलब CD को जब BC से ऐड कर देंगे तो BD मिल जाएगी अपन को। तो 40 प्लस x करने से हमें क्या मिलेगा, ये पूरा BD बेस मिल जाएगा। दैट मींस tan 30 डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारी परपेंडिकुलर कितनी है, h, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन बेस। बेस कितना है, BD, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू अपन जानते हैं कि 1/√3 होती है, तो 1/√3 इक्वल टू h कितना है, h तो हमें कैलकुलेट करना है, नोन है, और BD कितना है, BD कैसे आएगा, BD जो है वो CD प्लस CB है। अगर ध्यान से देखें CD प्लस CB, इस लाइन को इस लाइन से जोड़ने पे ये बड़ी लाइन बन जाएगी। दैट मींस BD इक्वल टू CD प्लस BC। तो 40, CD कितनी है 40 और CB कितनी है x, तो कितना होगा 40 प्लस x। दैट मींस BD की वैल्यू कितनी आएगी, 40 प्लस x। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें h की वैल्यू चाहिए, और हमें ये भी पता है कि h कितना है, √3x। तो हम h की जगह √3x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1/√3 इक्वल टू √3x अपॉन 40 प्लस x। फर्दर आगे देखते हैं, तो मैं डायग्राम को रख कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सिर्फ अपन को लीनियर इक्वेशन का कांसेप्ट दिमाग में रखना है, और यहाँ से x की वैल्यू आती है। यहाँ से फर्दर आगे देखते हैं, तो 1/√3 इक्वल टू √3x अपॉन 40 प्लस x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 40 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना होगा 3, तो 3x। दैट मींस 40 इक्वल टू 3x। इस x को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये -x हो जाएगा, तो 40 इक्वल टू 2x। दैट मींस 40 अपॉन 2 इक्वल टू x, दैट मींस 20। तो x की वैल्यू कितनी है 20। अच्छा x क्या थी, अभी अपने डायग्राम में देखा था कि x जो था वो रिवर की विड्थ थी, ठीक है। तो ये विड्थ ऑफ द रिवर है, ये क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर। और हमारी ट्री की हाइट, ट्री की हाइट कितनी है, ट्री की हाइट कैसे निकालेंगे, हमें h चाहिए। हमें ये पता है कि x की वैल्यू कितनी है 20, और हमें ये भी पता है कि h इज इक्वल टू कितना है √3x। दैट मींस अगर मैं √3x सॉरी h इज इक्वल टू √3x, अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। तो h इज इक्वल टू √3 इंटू 20, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है 20, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20√3। इसमें आप √3 की वैल्यू 1.732 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पॉइंट में वैल्यू मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ √3 एज 1.732, तो हमारे पास ये हाइट ऑफ द ट्री है, हाइट ऑफ ट्री। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री है 20√3 और जो विड्थ ऑफ द रिवर है वो कितनी है 20, x इक्वल टू 20। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टॉवर आर ऑब्जर्व्ड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये वो क्वेश्चन है जो टाइप 2 क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। क्यों, क्योंकि इसमें दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता रहता है। तो इन क्वेश्चंस में कैसे हम किसी की हाइट वगैरह या फिर उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो टाइप 2 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, दैट मींस एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 60 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 60 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, डेफिनेटली बिल्डिंग अगर ये है तो टावर उसके जस्ट आगे या पीछे कहीं लगा हुआ। तो सपोज करते हैं अपन टावर कहां पे, यहां पे। अब ये बोला गया है सॉरी, अब ये बोला गया है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप कहां है, यहां पे। इस टॉप से टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, टावर का बॉटम कहां होगा, यहां पे, और टावर का टॉप कहां होगा, यहां पे। तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इधर से अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन को अगर हम देखना है तो सबसे पहले हम मीन लेवल बनाएंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना हो तो हमें सबसे पहले मीन लेवल बनाना होता है। और हम देख कहां से रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप से। तो टॉप से सबसे पहले अपन सीधे की तरफ देखेंगे, सीधा देखेंगे, और उसके बाद
नीचे की तरफ अपनी पलके झुकाएंगे, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से इस टॉवर के बॉटम पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और वो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये जो एंगल है वो छोटा है और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कैसा है, छोटा, और ये क्या है, बड़ा। अब इन्हें जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है वो क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टॉवर आर ऑब्जर्व्ड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब कौन सा 30 डिग्री होगा, कौन सा 60 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल क्या है, बड़ा। तो 30 डिग्री कौन सा होगा, ये वाला, दिस एंगल इज 30 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब पैरेलल का, अगर पैरेलल लाइंस का अगर अपन कांसेप्ट देखें, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उसमें इक्वल होते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था। तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन इसके मीन लेवल के क्या है, पैरेलल, और यहां से एक ट्रांसवर्स है। अगर ये लाइन इस लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, दैट मींस ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। दैट मींस कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल में क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से। उसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, सही है, इस एंगल के बराबर होगा। दैट मींस, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर किसी दो लाइन अगर पैरेलल है और ये वाले जो एंगल होते हैं, देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, यहां से ट्रांसवर्सल जा रही है, दैट मींस ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर, और ये वाला एंगल क्या था, ये वाला एंगल, और ये एंगल कितना था, 60 डिग्री, दैट मींस ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, दैट मींस ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। उसी तरीके से ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और यहाँ पे ये लाइन ऐसे कट हो रही है। अभी अपन देखा था कि जब ऐसे कट होती है ये लाइन, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होता है, इक्वल, दैट मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। अब इन एंगल्स को यूज करके अपन बहुत ही आसानी से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें h पता करना है, हमें ये पता करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्यूशन में। हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले a b c d और ये e, इसे हम x सपोज कर लेते हैं। यहाँ d से लेके c तक के डिस्टेंस को क्या सपोज कर लिया, d से लेके c तक के डिस्टेंस को अपन ने x सपोज कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल पे नजर मारते हैं, किस पे, a e b, क्योंकि 90 डिग्री का 90 डिग्री वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल a e b में, इन ट्रायंगल a e b, अगर ट्रायंगल ए ई बी में देखें तो ये वाली लाइन क्या है, x, और ई डी सी बी, आप देख रहे होंगे कि ये क्या बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। दैट मींस सी डी किसके बराबर होगी, इस साइड के बराबर, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी, x। तो tan 30 डिग्री, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना, 30 डिग्री। इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितनी है, परपेंडिकुलर को अपन क्या माने, अगर ये साइड h है, अगर ये साइड h है तो ये साइड भी क्या होगी, h। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। दैट मींस यहां पे कितना आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h। और ये पूरी लेंथ कितनी थी, ये पूरी लेंथ थी 60 मीटर, ठीक है। अब पूरी लेंथ में से अगर ये h है तो ये कितना होगा, अगर पूरी लेंथ कितनी है 60 और ये लेंथ कितनी है h, तो ये पूरी लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी होगी, 60 माइनस h, क्या होगी, 60 माइनस h, यहां से यहां तक, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ए ई बी ट्रायंगल में ये वाली, ये जो परपेंडिकुलर है वो कितनी है, 60 माइनस h, तो यहां पे e बाय b, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 60 माइनस h अपॉन बेस कितना है, x। यहां से अगर वैल्यू निकालें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, that will be equal to √3 into 60 minus h। अगर यहाँ पे फर्दर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 60√3 minus √3h। यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू होगी, h की। अब हम बट इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी सी में देखेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी, एडीसी ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मतलब एसी, ये टोटल ओवरऑल कितना दिया हुआ, 60 मीटर, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p बाय b, दैट मींस tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। परपेंडिकुलर कितना है, ये वाली लाइन कितनी थी, 60, और बेस कितना है, x,
दैट मीन्स √3x इज इक्वल टू 60। यहाँ से ये वैल्यू आ गई। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर यहाँ से फर्दर कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी 60/√3। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है √3, तो इसको हम लोग फर्दर रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी 60√3/3, यहाँ से कैंसिल होगा तो ये आएगा 20√3। तो x की फाइनल वैल्यू कितनी है 20√3 मीटर। इस x की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है 20√3, यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। हमारे x की वैल्यू कितनी थी 20√3, तो 20√3 मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा और ये 60√3 माइनस √3h, दैट मींस 20√3, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिख देंगे 20√3 माइनस 60√3 इसको माइनस √3h। 20√3 और 60√3 दोनों में से कौन सी क्वांटिटी है जो कॉमन है, दोनों में से कौन सी क्वांटिटी है जो कॉमन है, तो √3 इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो उसको अपन कॉमन बाहर निकालेंगे। तो √3 इज इक्वल टू 20 माइनस 60। जब यहाँ से √3 को बाहर निकाला गया होगा तो यहाँ पे क्या बचा होगा 20, जब यहाँ से √3 को बाहर निकाला गया होगा तो यहाँ पे क्या बचा होगा 60। 20 माइनस 60, आगे फर्दर इसको एज इट इज लिखा रहेंगे। फर्दर 20 माइनस 60 कितना होता है, 20 माइनस 60 होता है -40, तो इधर कितना आएगा -40√3 इक्वल टू -√3h। इसको अगर फर्दर यहाँ पे देखें तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और h के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन में √3, तो जब h को हमें खाली छोड़ना पड़ेगा तो यहाँ से √3 को यहाँ भेज देंगे, तो -40√3 इक्वल टू -√3h। तो h की वैल्यू निकालनी है तो h को खाली करना है, दैट मींस 40√3, ये जो √3 का यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, √3 से √3 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस, दैट मींस h इक्वल टू कितना है 40। तो हाइट ऑफ द टॉवर कितनी है 40 मीटर। आई होप तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन टाइप 3 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।